अस्सलामुअलैकुम यार, ये हमारे पास चैप्टर 6 है और ये हमारा लास्ट चैप्टर है अभी तक के मिड के सिलेबस के लिए। तो सबसे पहले आता है रिस्पॉन्सिव इमेज। रिस्पॉन्सिव इमेज कहते हैं, पहले तो रिस्पॉन्सिव का मतलब आपको पता है कि जिस हिसाब से हमारा डिवाइस है उस हिसाब में अपने आप को डालना रिस्पॉन्सिवनेस कहलाता है। कोई वेबसाइट HTML की बनी है लैपटॉप के अंदर, ठीक है, लैपटॉप लेके मोबाइल तक का उसका सफ़र, ठीक है, उसके विदाउट उसके कंटेंट को ख़राब किए हुए हमारे पास रिस्पॉन्सिव होता है। सेम इस तरह रिस्पॉन्सिव इमेज होती है। रिस्पॉन्सिव इमेज इज़ अ मेथड फॉर प्रोवाइडिंग द ब्राउज़र टू विद मल्टीपल इमेजेस सोर्स डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्ले डेंसिटी, ठीक है। अब बात यह है कि जैसे जैसे हम मल्टीपल इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, जैसे कि अभी लैपटॉप के अंदर इमेज का साइज़ है 300 पिक्सल, जैसे वो थोड़ी सी छोटी हुई है, मतलब कि वो गया टैबलेट मोड के अंदर स्क्रीन, ठीक है, लेकिन वो जो इमेज थी वो 300 पिक्सल, वो अब वहाँ पे गंदी लग रही है, हम वहाँ पे एक और इमेज अपलोड कर देते हैं सेम, उसकी हम बिट दे देते हैं 200, ठीक है। अब वो मोबाइल पे गया है तो वो इमेज और ख़राब हो गया, हम उसकी बिट 100 पिक्सल दे देते हैं। इस तरह मल्टीपल इमेजेस हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो हमारे पास रिस्पॉन्सिव इमेज बन जाता है, ठीक है, मतलब कि वो इस तरह रिस्पॉन्सिव हो जाता है तो किसी भी डिवाइस पे तो वो सेम इमेज और बिल्कुल ठीक लगेगी। उसके अलावा ग्राफिकल्स आर ऑफ्टन प्रॉब्लम्स इन रिस्पॉन्सिव लेआउट्स डिजाइंस टू अडॉप्ट ऑटोमेटिकली different device size from desktop monitor to hardness. Additionally, graphic fixed dimensions break responsive layout screens smaller than graphics. Length is not a problem because page can always scroll vertically. However, never want to page to scroll horizontally on mobile devices and the phone. और ये जो मियाँ जी इसमें बात हो रही है ना, जैसे कि हमारी इमेज तो हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेते थे, रिस्पॉन्सिव को बना लेते थे, ठीक है, लेकिन जो ग्राफिक्स है ना, तो ये हमारे पास एक चैलेंज है, ठीक है। तो इसको हम मतलब कि डिफरेंट लेआउट्स के अंदर ग्राफिक्स जो होते हैं हमारे, वो एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था SVG, वो इस तरह के बना के ना, तो कैनवस, इस तरह की चीज़ें वो मैनेज करना मतलब कि मुश्किल है डिफरेंट स्क्रीन्स का और डिफरेंट लेंथ के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ये बात हो गई है। और इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं तो जी हमारे पास प्रॉब्लम इन रिस्पॉन्सिव इमेजेस। व्हाट आर द प्रॉब्लम? वन मेजर फैक्टर नीड द रिस्पॉन्सिव इमेज इज एज ओवरऑल website size. Even today, a user percentage of the mobile version site are large, even larger than their desktop versions, heavily affected the performance reactivity. तो ये जो रिस्पॉन्सिव इमेजेस होते हैं ना, ठीक है, तो उनके कुछ ड्रॉबैक ये है कि इन मल्टीपल इमेजेस लगाने की वजह से ना, तो जो हमारी है वेबसाइट, ठीक है, तो उस पर ओवरलोड हो जाता है, तो इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाने के लिए, ठीक है। तो इससे हम बार बार इमेजेस लगाने से अच्छा हम एक इमेज लगाएं और हम उसको मीडिया क्यूरी के थ्रू कॉल कर लें कि जब मीडिया क्यूरी इधर तक पहुँचे तो इस इमेज का साइज़ इतना हो जाए। एक ही इमेज हमने अपलोड की है, उसी को क्लास एक्सेस करके हम उसी पे ही इमेज का काम करते रहें, तो ये एक अच्छे अप्रोच है। अदरवाइज़ इसके वजह से जो हमारा यूज मतलब स्क्रीन है ना, जो मोबाइल के उस पर मल्टीपल इमेजेस लग जाती हैं, तो इसके वजह से वो साइज़ इंक्रीज होता रहता है हमारे सर्वर पे, तो हमारी वेबसाइट स्टॉप हो सकती है। उसके बाद है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टैटिक। Making responsive image work clearly and iteratively across the multiple platforms sometimes involves using the key are not symmetric. Why? Because when they are sources, इसका मैं इसका आपको जवाब बताता हूँ।
Because to achieve a clean and reliable performance of responsive image across a different platform, it is the sometimes necessary to implement non-symmetric techniques. This is because using the real image is source occupied the all text between describing text. ठीक है यार, आपको सिर्फ इसमें इतना आइडिया होना चाहिए कि जो हमारा इमेज का टेक्स्ट है ना, वो अगर ना लगे तो उसमें आर्ट वगैरह हम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा तो मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसमें आर नॉट सेमेस्टिक, तो ये चीज़ ऑब्वियसली इसके अलावा ये डिफरेंस प्रॉब्लम बताई गई है मैं विद कम्युनिटी। Are you probably notice many of the responsibilities techniques above the required some JavaScript if you prefer to keep things in simple as possible and what avoid using JavaScript you can use the third party scenario solution. Okay, next देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में का हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि हमारे पास responsive image is the method of providing the browser with a multiple image source depending upon display density। जैसे कभी आपको हम कुछ पहले भी हम पढ़ गए हैं कि हम मल्टीपल इमेजेस लगाते हैं डिफरेंट साइजेस पे जाके, जैसे हमारे मीडिया के यूज़ करते हैं डिफरेंट स्क्रीन डिफरेंट साइज़ पे आती है, हम डिफरेंट इमेज लगाते हैं तो वो हमारी इमेज रिस्पॉन्सिव हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसका ये है कि इमेज वेट तो उसकी 108 होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारी स्टाइल टैग है, इमेज का टैग ये होता है IMG SRC, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी एक इमेज लगी है, ये देखिए आपको एक इमेज लगी है, जैसे हम उसके बाद एक और इमेज लगाएंगे फैंसी में। तो इमेज तो ये देखिए इसने अपने आप के हिसाब से हाइड ऑटो कर दी है, इसने अपने हिसाब से हाइट मतलब कि ऑटो की जो स्क्रीन की साइज़ थी, अगर हम इसको ऑटो कहते हैं किसी भी स्क्रीन के अंदर ये स्क्रीन अगर मतलब कि जाता है ये इमेज तो या डेप्थ लेफ्ट हो या लेफ्ट हो उसकी हाइट अपने हाथ से मैनेज कर लेगा। तो हम ऑटो का वर्ड यूज़ कर लेते हैं सिंपल। इसी के अंदर मैंने इमेज रिस्पॉन्सिव देखी है और इमेज के टैग को देखा है क्योंकि हम इमेज लगाते किस तरह, सिंपल ये था इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्चर 3 में, जो कि है use the high quality and different size copies of image. In order to do responsive images, we need to request different images based on devices and exchange ratio. बार बार वही बात है कि बात रिपीट होती है। These image can be the same thing as transport to do different sizes. They may be different sizes depend upon the layout size. Use the high quality image size copy of image। यहाँ पर हमें एक image लगाई है, अच्छा लगा। We shall need to provide multiple copies of the image so the low pixel count devices can be saved with the high pixel count। बार बार ये की बात होगी इसी तरह। आपको सिंपल इतना आइडिया तो हो गया कि एक इमेज का टैग है, ठीक है, उसके अंदर एक आल्ट है, और इमेज हम कब इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे जब हम अपनी वेबसाइट को किसी हिसाब से मैनेज करेंगे, हम मीडिया क्यूरी के थ्रू अपनी विड्थ को ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सिंपल यही बात है जो अपने पेपर में भी लिखनी है, बाकी ये सारी काम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, रिक्वेस्ट राइट इमेज। क्लाइंट शुड रिक्वेस्ट द राइट इमेज। We need to get the client ask for the right image to be the download actually। इसके बाद आता है it need to know the device pixel ratio device is using the potential size to with the responsive layout and then request to the approach the image appropriate। हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी इमेज उस हिसाब से मतलब कि किस उसकी रेजोल्यूशन के हिसाब से कौन सी इमेज उसमें उस लेआउट में फिट करेगी, ठीक है। तो वो हमारी अप्रोप्रिएट इमेज कहलाएगी, ठीक है। इट नीड्स टू नो द वर्ट डिवाइस पिक्सल रेशियोज द डिवाइस यूज।
पोटेंशियल लेआउट साइज टू। उसके बाद है जी द लास्ट पार्ट ऑफ द हार्ड पार्ट बिकॉज वेब ब्राउज़र ट्राइज टू डाउनलोड द इमेज एज अर्लियर एज पॉसिबल विच इज़ द कोरियर इज द गोल इन गेटिंग द कंटेंट ऑन द स्क्रीन। हम जब इमेज डाउनलोड करते हैं, ठीक है, हमारे ब्राउज़र को नहीं पता होता कि हम किस चीज़ के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। वो क्रोम से अगर हम कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो हमें अगर हाई क्वालिटी चाहिए होती है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर हमको उसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो फिर हमें एचडी क्वालिटी में इमेज मिलती है। सो वी शुड ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम राइट इमेज इज द राइट। तो इसमें मुझे मतलब समझ नहीं है कि इसमें क्या ना चाह रहा है, ठीक है। सिंपल एक है, हमें उस चीज़ का आइडिया हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडियल इमेज सोल्यूशन। वाई वी रियली नीड इज एबिलिटी टू आवर क्लाइंट टू सेलेक्ट द चूज व्हाट इमेज टू यूज़। अगर हमारे जिस हिसाब से वेबसाइट है, ठीक है, हमें उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे इमेजेस वगैरह अपलोड करनी होती है। तो हमें क्लाइंट से पूछना पड़ता है कि कौन सी इमेज किस जगह पे बेस्ट रहेगी। तो उस हिसाब से हम क्लाइंट से इसका मशवरा करता है आइडियल इमेज सोल्यूशन। अगर हमें आइडिया लेना हो इस इमेज का, तो आइडियल सोल्यूशन शुड बी सिमेट्रिक एंड वैलिडेट। अनफॉर्चुनेटली डज नॉट सोल्यूशन। या सिंपल हमें जो टैग का आइडिया है हम उसी पे रहते हैं कि देखते हैं बैकग्राउंड इमेज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है बैकग्राउंड इमेज का। जब हम कोई छोटे साइज़ की इमेज लेते हैं ना, तो वो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाती है। इसकी पिक्सल छोटे होने अगर हमारी वो डायमेंशन ज़्यादा हो तो वो इमेज रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास एक क्लास आती है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज रिपीट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ठीक है। उसकी सेट हम पोजीशन सेट करते हैं और ये आगे इसके टैग हम देखते हैं इनके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड इमेज का, ये आप इसको देखना है। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द इमेज यूज टू प्रोग्राम बैकग्राउंड एलिमेंट यूजिंग द रिपीट एंड कवर इमेज, ठीक है। एक रिपीट होती है और कवर होती है। आगे इसके टैग हम देखते हैं। ये जी बॉडी हमारे पास बैकग्राउंड इमेज URL। अगर हमने तो बैकग्राउंड पे इमेज लगानी होती है तो हम इस तरह लगाते हैं, ठीक है। ये जो पीछे बैकग्राउंड है इस पर आगे तो इमेज पे तो हम इमेज टैग लगा के SRC लगा के सोर्स लगा के तो हम उसका देख लेंगे। जब हम बैकग्राउंड पर लगानी है तो हमें बैकग्राउंड माइनस इमेज उसका URL लिखना है और उसके अंदर हमने इस तरह इमेज पास करनी है। आप इसको ध्यान से एक बार देख लेना। ये देखें बैकग्राउंड पे पीछे इमेज लग गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैकग्राउंड इमेज रिपीट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो जिस तरह हमारी इमेज रिपीट हो गई है हम उसको कैसे करना है, इसका टैग हम देखते हैं। तो हमारे पास इसने नहीं किया टैग अभी। नेक्स्ट देखते हैं, पुरानी बात ही कर रहे हैं इसमें। ये देखो हमारी इमेज जो है ना हॉरिजॉन्टली रिपीट होना शुरू हो गई है। तो इसने क्या किया बैकग्राउंड इमेज नहीं, इसमें लिखा नहीं बैकग्राउंड में रिपीट हॉरिजॉन्टली नहीं लिखा, लेकिन ये कैसे कर रही है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसने टैग नहीं बताया। शोइंग द बैकग्राउंड इमेज ओनली वंस आल्सो स्पेसिफाई बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्ली। अच्छा ओके। अब यहाँ पे देखते हैं बैकग्राउंड इमेज ये है बैकग्राउंड रिपीट, जो इमेज को बार बार रिपीट। अब ये देखें ना इमेज एक ही इमेज बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन हमने इसको रिपीट नहीं करना। तो इसके लिए ये टैग होता है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ये आपने याद रखना। एक बैकग्राउंड इमेज एक टैग है और ये आपको MCQ में भी आ सकते हैं और ये आपको क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है, टैग है। अब ये उसने बूट्स उसने W3 स्कूल से इसकी उठाई हुई है। तो ये एग्जांपल है उसकी फ्लेक्स बॉक्स की, ठीक है। और ये लेकिन इसका हम इसको ऐसे देते हैं बैकग्राउंड इमेज जो उसने दे दी है, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट हमने इसको नोट किया। और बैकग्राउंड पोजीशन राइट टॉप, ये राइट और ये उसका टॉप। नहीं तो वो इधर सेंटर में हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर मर्ज हो सकती है। हम इसी तरह अपनी CSS को मैनेज करते हैं, ठीक है। आप इसको लास्ट में देखें। अब ये उसने टॉप राइट कह दिया तो वो राइट पर चली गया, उसने टॉप लेफ्ट कहा हुआ तो वो लोग लेफ्ट में चली जाएगी। अच्छा वो पहले टॉप लेफ्ट में थी, वो जब उसने लिखा राइट तो वो आपके सामने वो देखो राइट पर चली गई है। ये है जो हमारे पास 6 का और ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक है।
इमेज सेट वाई वो यूज़ इमेज सेट इंस्टेंट ऑफ मीडिया क्वेरी। हम इमेज सेट क्यों यूज़ करते हैं, जब हमारे पास मीडिया क्वेरी भी तो है, मीडिया क्वेरी के थ्रू भी हम इमेजेस को बार बार रिपीट करा के अपने यूज़ करते हैं। द प्रॉब्लम विद मीडिया क्वेरी फॉर हायर रेजोल्यूशन डिस्प्ले इज दे डू नॉट गिव द ब्राउज़र एनी डायरेक्शंस। कुछ ना ये जो होती है मीडिया क्वेरी, ठीक है, ये हायर रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है, ठीक है, डिस्प्ले टू नॉट गिव द ब्राउज़र एनी डायरेक्शन, ठीक है। इसलिए हम इसकी जगह इमेज सेट भी यूज़ कर सकते हैं। द वेरियस सोल्यूशन रेजोल्यूशंस इमेज आर सेम प्लेस इन CSS। अच्छा, उसके बाद है जी द इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ HD स्क्रीन्स अ कंप्यूटर डिवाइस हैज़ चेंज्ड प्रिंटेड वेबसाइट्स इंट्रोड्यूसिंग द बैकग्राउंड इमेज एंड सेट URL। ये हमारे पास एक बैकग्राउंड का URL बार बार वही चीज़ें रिपीट होना शुरू हो चुकी है फिर से। ये है जी 1 पिक्सल या 2 पिक्सल्स, जैसे वो इमेज की है 2 पिक्सल पर वो शो तो वो इंक्रीज है, लेकिन उसके पिक्सल बढ़ गए। अच्छा, CSS image and set function. By the using the function, we can insert multiple images which could not be normally high resolution displays. Not set the function is declared with the background image properly while background URL is added to function. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो सेट इमेज। अच्छा, ये हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज है वेब किट माइनस इमेज सेट, ये दो इमेज सेट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। आप ना एक बार CSS की वीडियोस देख लेना, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एक दो घंटे की होगी CSS की वीडियो ना, तो आप उसमें सारे टैग रिपीट कर लेना। यहाँ पे बड़े ज़्यादा यूट्यूब पर बनते हैं जो ये करवाएंगे ना, तो आप एक बार इसको लाजमी देख लेना। CSS के कुछ टैग्स हैं, नहीं तो W3 स्कूल से नज़र मार लेना CSS के जो टैग्स होते हैं ना W3 स्कूल से, तो आपको एक बार आइडिया हो जाएगा सारे टैग। बाकी मैंने तकरीबन आपको सारे ही बता दिए, तो आप CSS के कुछ टैग्स को देख लेना, तो ये इसके अंदर फ्लैक्स भी होगा। तो बेस्ट मैं कहता हूँ कि वीडियो देख लेना, उससे आसानी हो जाएगी। यहाँ पे इतने बड़े टॉपिक इसने बता दिया है, बहुत ज़्यादा टॉपिक है, इतने इतने करने का फ़ायदा भी कोई नहीं। कुछ कुछ हमारे पेपर के अंदर शामिल है, जैसे कि बैकवर्ड DNS का हो गया या फ्लैक्स बॉक्स का हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। जो जो आपको यहाँ मैंने टॉपिक नज़र आया ना, तो आप डायरेक्ट उसको यूट्यूब पे सर्च कर लेना, तो ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं सेट फंक्शन का सीन होगा। ये जी हमारे पास लेक्चर 6 था, होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। और मैं आपको इसका गेस्ट पेपर भी शेयर करता हूँ। गेस्ट पेपर नहीं, मतलब कि जो कल पेपर हुआ था, तो उससे आपको भी आइडिया आ जाएगा थोड़ा सा कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो ये था हमारा मिड तक का, ठीक है। तो आप फाइनल में मिलते हैं।